हेलो गाइज, आप लोग देख सकते हैं गणित परिचय 2 का सवाल है और देख सकते हैं लिखा हुआ है 4 और सबसे पहले लिखा है संख्या के उसके नामों से मेल करे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीक़ा से जो बच्चा को अगर हिंदी पढ़ने आता होगा वो ज़रूर बना सकते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर आप पढ़ के देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग को हम पढ़ के दिखाएंगे। ये रहा 7, ये रहा 0 और ये रहा 4। तो 4 में पहले से टिक लगा हुआ है और ये रहा 2 और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 2 कहाँ पे हैं। तो यहाँ पर देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये रहा 2, तो इसको इससे टिक आउट कर सकते हैं। इस तरीक़ा से आप सवाल बना सकते हैं। और इसमें भी देख सकते हैं ये रहा 6, तो 6 का भी इसमें देखेंगे कि कहाँ पे है 6, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ से यहाँ टिक लगा सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि इसमें हिंदी पढ़ने आना चाहिए। और इसके बाद दूसरा सवाल है कि बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे छोटा अंक है उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक 0 है, उसके बाद उससे हल्का बढ़कर 2 और उससे हल्का बढ़कर 3, उसके बाद 4, उसके बाद पूरा बढ़कर 8। तो पहले लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 8। बढ़ते क्रम, कोई भी ऐसा बढ़ते क्रम वाला सवाल हो तो सबसे पहले आप कम वाले अंक को लिखेंगे, उसके बाद उससे हल्का बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद हल्का उससे बड़ा, उसके बाद पूरा बड़ा लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है घटते क्रम। आप घटते क्रम देख सकते हैं, क्वेश्चन है घटते क्रम में लिखे। घटते क्रम में लिखना है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना है। तो देख सकते हैं 2, 0, 9, 1, 3 में सबसे बड़ा 9 है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। उसके बाद लिखा है सबसे बड़े को घेरा लगावे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा 6, 8, 3, 2 में सबसे बड़ा 8 है तो 8 में घेरा लगा सकते हैं। सबसे छोटे को घेरा लगावे, तो सबसे छोटा यहाँ देख सकते 3, 7, 2, 6, 8 में सबसे छोटा 2 है तो 2 लगा सकते हैं। उसके बाद खाली स्थानों को भरे। आप देख सकते हैं 0 को 0 रुपया और 0 रुपया को जोड़ेंगे तो 0 रुपया ही होगा। तो उसके बाद 8 रुपया में 0 रुपया जोड़ेंगे तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, यहाँ पर 8 ही होगा। उसके बाद 5 रुपया में एक 0 रुपया घटाएंगे, यहाँ पर न घटेगा न बढ़ेगा, 5 ही रुपया होगा। उसके बाद हम दूसरा पेज में आगे, दूसरा सवाल जो पेज नंबर 4 है और देख सकते हैं लिखा हुआ है कि संख्या को विस्तारित रूप को या लघु रूप में लिखें। विस्तारित रूप में लिखना है, संख्या को विस्तारित रूप को लघु रूप में लिखना है, यानी कि जो संख्या बड़ा है उसे छोटा करके लिखना है। तो ये भी एक तरीका का जोड़ी है। देख सकते हैं 10 और 4 14 हो गया, तो 14 पहले से लिखा हुआ है। 30 और 8, 30 रुपया में 8 रुपया जोड़ेंगे तो 38 रुपया होगा। इस तरीक़ा से ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा जोड़ी है। जैसे ये वाला भी देख सकते हैं 90 रुपया में 1 रुपया जोड़ेंगे 91 रुपया होगा। उसके बाद है लघु संख्या के लघु रूप को विस्तारित रूप में लिखें, यानी लघु रूप को विस्तारित रूप में लिखें, यानी इसको जो लघु रूप है उसको विस्तारित रूप में लिखें। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 लिखा हुआ है, 18 को लिखा है 10 + 8। उसके बाद लिखा हुआ 35 को आप विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो 35 को यहाँ 30 और प्लस का चिन्ह है, उसका 5 लिख सकते हैं। इसी तरीक़ा से आप बना सकते हैं। ये रहा 81 को पहले यहाँ आप 80 लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। और उसके बाद आप आगे 6 पेज नंबर में आगे, इसमें तो आप जान सकते हैं ये खाली स्थानों को भरें। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ 1 से 100 तक है। इसको तो आप लिख सकते हैं। बीच में कहीं लिखा हुआ है ताकि कोई बच्चा को दिक्कत ना हो। उसके बाद लिखा है खाली स्थानों को भरें। जोड़ तो आता ही होगा आप लोगों को। 90 रुपया और 5 रुपया 95 रुपया हुआ। यहाँ पर आप 95 लिख सकते हैं। 10 रुपया और 3 रुपया 13 रुपया।
इस तरीक़ा से अब यहाँ से यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाइए, लिखा हुआ है कि खाली स्थानों को, यानी कि लिखा हुआ है खाली स्थानों को भरें।